जय जोहार संगवारियों, छत्तीसगढ़ी के नंबर वन बुलेटिन अमर बानी अमर गोठ में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं अपन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहली नजर आज के हेडलाइंस में। युक्ति युक्तकरण ऊपर साय सरकार के बड़े फैसला। युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया ऊपर लगाई रोक। सब्बो डीईओ ला प्रक्रिया रोके के देश मौखिक आदेश। शिक्षक मन के विरोध के बाद लेगी इस फैसला। और मनरेगा कर्मचारी मन बर बड़ी खबर हरे, जिमा मनरेगा कर्मचारी मन बर एचआर पॉलिसी बनी। 12,500 कर्मचारी मन के मांग पूरा होगी। त्रिपुरा केरल में प्राकृतिक आपदा में सीएम विष्णु देसाई हा एक्स में पोस्ट कर जताई दुख। छत्तीसगढ़ सरकार हा दोनों राज्यों मन ला दिस 15-15 करोड़ रुपया सहायता राशि दे के ऐलान। और छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई के विरोध प्रदर्शन आज प्रदेश के सब्बो जिला मन में एक संग प्रदर्शन करी एनएसयूआई। प्रदेश में बाढ़े अपराध और कार्यकर्ता ऊपर हुए लाठीचार्ज के करी विरोध। राज्य में अवैध रेत माफिया मन के हौसला बुलंद। रेत परिवहन करत हाईवा रोके ऊपर ग्रामीण मन ला कुचले के करीन प्रयास। एफआईआर दर्ज। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कृषि अभियंता मन के राष्ट्रीय सम्मेलन और कार्यशाला की शुरुआत। देश पहले कृषि अभियंता हुए शामिल। कृषि मंत्री करीस 5 अभियंता मन और वैज्ञानिक मन ला सम्मानित। 2 दिन तक चली कार्यशाला। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करबो बेरा के बड़ी खबर संग वार्डफ नगर ले आप मला दिखा दन। जी हां, 2 दिन ले लगातार बारिश होत हवे। नदी नाला उफान में ही। लोधी डैम में रिसाव की हालत बन चुके हवे। डैम में ज्यादा जल भराव होए के सेती लीकेज खलोक होए से ग्रामीण मन के मरम्मत में फिलहाल जुटे है। लीकेज ला बंद करे की कोशिश लगातार करे जाते। तो 2 दिन ले लगातार मूसलाधार बारिश होता है, जिक्र स्थिति नदी नाला अपन उफान में है। ज्यादा जानकारी पर हमारे सहयोगी देवेश अमर मन से जुड़ चुका है। देवेश, बताया जाता है कि मरम्मत के काम जारी है, कहां तक पहुंचे काम अभी? देखो शुभांगी, बताना चाहता हूँ कि वाड्रफ नगर क्षेत्र के मामला है। 2 दिन से क्षेत्र में लगातार मूसलाधार बारिश हुआ है। मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त है। ग्रामीण मन खेत में काम करे भी नहीं जा सकते हैं। वहीं लोधी डैम जो है वो बहुत ज्यादा भर जाए की वजह से उसमें लीकेज की स्थिति बन गई है और जल संसाधन विभाग और मामला ला संज्ञान में लेके मरम्मत कार्य में जुटी से लीकेज के बंद करे के प्रयास करल जात है। अभी फिलहाल सफलता नहीं मिल पाई से और ग्रामीण मन की चिंता बरकरार है कि अगर कहीं डैम टूटिस तो भारी नुकसान की संभावना है। जी शुभांगी, लेकिन देवेश, आप ये भी समझना चाहता खबर की बताया जाते कि ग्रामीण मदद से जिन टीम आए सावे वह कोशिश करे थे जल्द मरम्मत कार्य ला पूरा करे के। आप मन के कोनो संपर्क होकर मन ले हो पाए से कब तक मरम्मत के काम पूरा हो जाए, कोनो जानकारी मन दिन में कितना समय और आगे लगी? जी देखो, बताना चाहूँ कि बारिश की वजह से जल संसाधन विभाग काम में तेजी नहीं ला पावत है और जल संसाधन विभाग के कहना है कि जल्द से जल्द मरम्मत कर देल जाए और मामला टूटे से बचा ले जाए। जी सुभांगी, बिल्कुल। तो कितना टाइम लगी? फिलहाल जानकारी अब तक सामने नहीं आया है, कोशिश लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया देवेश आपन के तमाम जानकारी पर। तो तस्वीर अपन देख सकते हो, नदी नाला डैम सबो अपन उफान में। खबर की बताया जाते कि लगातार 2 दिन ले मूसलाधार बारिश होता है। हालांकि हमारे सहयोगी एक लोग जानकारी दे सावे कि टीम फिलहाल कुछ भी कहले बाचत आवे। खबर की लगातार बारिश ले काम में यानी कि मरम्मत के काम में गलत मुश्किल के सामना करे बर पड़े, लेकिन फिलहाल कोशिश जारी है और देखे वाला बात है कब तक मरम्मत के काम पूरा हो जाए। तो फिलहाल ग्रामीण मन घलोक टीम की मदद करत हावे, कोशिश करे जाते कि जल्द ले जल्द मरम्मत के काम पूरा हो जाए। फिलहाल फसल मन ला घलोक नुकसान होता है। खबर की किसान मन अपन खेत में घलोक नहीं जा पाते। एक और बड़ी खबर अब आप मला दिखा दन। प्रदेश के मनरेगा कर्मचारी मन बर बड़ी खबर सामने आता है। सरकार हा एक मन बर एचआर नीति बनाए के पहल शुरू करत है। 8 सदस्यीय कमेटी गठित करे के आदेश जारी करेगी से 15 दिन के भीतर रिपोर्ट कमेटी सौंपी और 12,500 कर्मचारी मन के 18 साल पुराना मांग पूरा होगी। नियमितीकरण होए तक एचआर नीति के फायदा मिली। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का एक बार आदेश जारी कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि नवा नीति बनी, नवा नीति के तहत कई बदलाव घलो करे जाए और कई सारा फायदा घलोक मिली। तो प्रदेश के मनरेगा कर्मचारी मन बर एक बड़े खबर है, जी सरकार हा एचआर नीति बनाए के पहल शुरू कर दी सावे।
तो 8 सदस्यीय कमेटी गठित करे के आदेश फिलहाल जारी करेगी साहब 15 दिन के भीतर कमेटी रिपोर्ट सौंपी। 12,500 कर्मचारी मन के 18 साल पुराना मांग पूरा हो जाइए और नियमितीकरण होए तक HR पॉलिसी के पूरा फायदा मतलब मिलते जाहिर बात है कि एक बड़ी खबर और एक बड़े लाभ मतलब मिलत जाते। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग एक करबर आदेश जारी कर दिया है तो HR पॉलिसी बनाया जाता है जिकर पूरा फायदा मतलब मिली। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग एक करबर आदेश खलो जारी करते हैं। 8 सदस्यीय कमेटी के गठन करेगा है जिन रिपोर्ट सौंपी और ज्यादा जानकारी पर हमारे सहयोगी स्टार जनम जुड़ का स्टार बताए जाते हैं कि HR पॉलिसी बनाया जाए का पूरा नियम हुई का कुछ फायदा मतलब मिली विस्तार समझावा। देखिए कर्मचारी वर देखबो तो HR नीति जिन रहते हैं वो फायदेमंद रहते हैं। काबर के HR नीति कर्मचारी के हित भर बनाए जाते हैं यहाँ। और जहाँ तक मनरेगा की बात करबो, मनरेगा के तहत जिन कर्मचारी है लगभग 12,500 बहुत पुराना मांग रही है कि नियमितीकरण होना चाहिए और साथ ही HR नीति बनना चाहिए। जेकर से थी राज्य सरकार है कमेटी के गठन कर दे गए हैं। कमेटी में 8 सदस्य रखे गए हैं और 15 दिन कमेटी ला अपन रिपोर्ट सौंपे के निर्देश दे गए हैं। तो कुल मिलाकर ये नियमितीकरण होने के बाद HR नीति बन जाने से कर्मचारी मन ला लाभ ही लगभग छत्तीसगढ़ के बात करबो तो 12,500 कर्मचारी है जे मन ला ये HR नीति बनने से फायदा हुई। काबर के HR नीति बन जाए तो कर्मचारी के जे ड्यूटी हवर्स है ओकर स्वास्थ्य के नीति जिन अलग अलग जो फायदा रहते कर्मचारी पर जैसे निजी क्षेत्र में रहते तो वैसे शासकीय क्षेत्र में घलो जिन पंचायत के कर्मचारी रही वो मतलब फायदा मिली। तो एक बड़का कदम है सरकार के कर्मचारी हित पर ध्यान रखे बरा। बिल्कुल सर, जिसन के आप मन कहो कि जाहिर से बात रहे कई सारा लाभ मतलब मिल फिलहाल बने रहो आप हमारे संग। तो एक और बड़ी खबर आप मला ई बीच दिखा दें शिक्षक मन की युक्ति युक्तकरण ऊपर शायद सरकार के बड़ी फैसला हिसाब है। प्रदेश में युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया पर रोक लगा दे गया है। इस संबंध में सब्बो डीओला प्रक्रिया रोके के मौखिक आदेश जारी कर देगी है। एक दिन पहले ही शिक्षक संगठन मन ले बातचीत हो रही साहब है जिमा शिक्षक मन विरोध जताई रही ने। दरअसल शिक्षक छात्र अनुपात के मामला में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय औसत ले कहीं बेहतर स्थिति में है। एक बावजूद सैकड़ों स्कूल मन में शिक्षक नहीं है और हजारों स्कूल एक शिक्षक के भरोसा चला थे। इला ठीक करे बार युक्ति युक्तकरण के प्रक्रिया करे जाते लेकिन प्रदेश के तमाम शिक्षक संगठन एक विरोध करे थे। युक्तिकरण के प्रोसेस को रोक दिया गया है। निश्चित रूप से यह एक स्वागत योग्य पहल है। यदि प्रदेश के समस्त जो शिक्षक योग्य हैं उनका पदोन्नति कर दिया जाए तो बहुत हद तक इस समस्या का निराकरण किया जा सकता है। और ये खबर में ज्यादा जानकारी पर घलो खबर से होगी स्टार जन मरमसन लाइव जुड़ चुके हैं। विस्तार आप मतलब समझना चाहता काबर की प्रक्रिया के विरोध शिक्षक मन द्वारा करे जाते काबर विरोध करे जाते विस्तार बताओ। देखिए आप लोग बता दो ना कि IBC 24 के माध्यम से हमन एक खबर बताए रहे हैं दिखाए रहे हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ में जिन बहुत सारे स्कूल है जो शिक्षक विहीन है जहाँ पर कोई शिक्षक ही नहीं है और कई ऐसे स्कूल है जहाँ एकल शिक्षक के भरोसे है। तो ये गंभीर समस्या इसके साथ ही साथ शहरी क्षेत्र के कई ऐसे स्कूल है जहाँ पर अतिशेष में शिक्षक है मतलब जहाँ 2 पद है शिक्षक के तो वहाँ 3 या 4 है, जहाँ 1 पद है वहाँ 3 पद है, 3 शिक्षक नियुक्ति करे गए है। तो ये युक्ति युक्तकरण करे निर्णय सरकार ले रही है। काबर के इसने करे से सभी जिन अतिशेष स्कूल है वहाँ से शिक्षक मन हटा के जिन स्कूल में शिक्षक के भारी कमी है जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ ट्रांसफर करे के बात करे रही से और एक कारण युक्ति युक्तकरण की शुरुआत करे के सरकार निर्णय ले रही है। लेकिन काबर के जिन शहरी क्षेत्र में जिन शिक्षक है इसने में वो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भेजे पर पड़ी और जेकर से विरोध हो गए है और सब जम्मो शिक्षक संगठन है अलग अलग है वे मन विरोध में उतर गए रही से और फिलहाल सरकार से मांग करे कि युक्ति युक्तकरण के करे के पहली ओखर मन से गोट बात करके ठोस नीति बनाया जाए, रणनीति बन जाए कि कैसे युक्ति युक्तकरण होना है ओखर बाद एक संबंध में निर्णय ले। तो फिलहाल सरकार है युक्ति युक्तकरण जिन है वो में रोक लगा दे है और अब देखना होगी कि आगे इनमें कैसे सरकार निर्णय लेते हैं और कैसे शिक्षक मन से गोट बात करके जिन शिक्षक विहीन स्कूल है यहाँ जो एकल शिक्षक के भरोसे स्कूल है वहाँ पर शिक्षकों के मन के नियुक्ति कैसे करते हैं देखे बर पड़ी। लेकिन फिलहाल सरकार अपन फैसला में यू टर्न लेते हुए युक्ति युक्तकरण के में रोक लगा दे हैं। बिल्कुल इस साथ तो बड़े फैसले आ रहे आगे देखे वाला बात हुई काकुछ में अपडेट आते। फिलहाल शुक्रिया आप मन के तमाम जानकारी पर।
जिसन के अमर सहयोगी अमर से जुड़ चुके रिसावे हुआ में जानकारी दिसावे कि युक्ति उपकरण ऊपर शायद सरकार एक बड़ी फैसला रिसावे बताया जाते कि अगर पहली शिक्षक मन ले गोटबात गलो खोए रिसावे और युक्ति उपकरण के प्रक्रिया में सरकार रोक लगाई से तब बड़ी खबर ए बेरा की। और रायपुर लेकर बड़ी खबर आप दिखा दें एनएसयूआई के विरोध प्रदर्शन आज हो जाते प्रदेश के सब्बो जिला मन में एक साथ प्रदर्शन हुई। सीएम और गृह मंत्री के गेट वेल सुन के कार्ड भेजे जाही पुलिस अधीक्षक के माध्यम ले कार्ड भेजे जाही प्रदेश में बढ़त अपराध और कार्यकर्ता में लाठीचार्ज के विरोध जताया चाहिए। मंझनिया 1 बजे कांग्रेस भवन गांधी मैदान ले एसपी ऑफिस शाही। और राज्य में रेत माफिया के हौसला कितना ज्यादा बुलंद हो चुका है आप मैंने खबर ले समझ सका तो ग्रामीण मन तस्करी रोकिन तक मार के मन दौड़ाइन हावे तस्कर बना हाईवा ले ग्रामीण मन ला कुचले के प्रयास करिन ग्रामीण मन ला जान ले मारे के धमकी घलो दिन हावे ग्रामीण मन हाईवा ला गोबरा नवापारा थाना ला सौंपिन है रेत माफिया के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराएगी साहब। अब देखे वाला बात हुई का कुछ आगे कार्रवाई करे जाते लेकिन कितना ज्यादा कर मन के हौसला बुलंद है आप मन समझो खबर की ग्रामीण मन जब तस्करी ला रोकी ना आवे तो उमन ला मारे ब दौड़ाइन तस्कर मना हाईवा ले उमन ला कुचले की कोशिश करीन साथ ही उमन ला जान ले मारे के धमकी घलो दिन हावे। तो ग्रामीण मन हाईवाला गोबरा नवापारा थाना ला फिलहाल 100 दिन आवे बताया जाता है कि रिपोर्ट गलत दर्ज कराई सावे नामजद लेकिन का कुछ कार्रवाई अब तक करेगी सावे फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है। कई बार राज्य में रेत के अवैध उत्खनन की खबर सामने आती रही सावे लेकिन शिकायत के बाद भी कोनो कार्रवाई नहीं करी जाती रही जेकर बाद ग्रामीण मन खुद ही पूरा मामला लेके लामबंद होगी और जब मन तस्करी ला रोके की कोशिश करें तो मन ला जान ले मारे की कोशिश करेगी सावे साथ ही धमकी गलत देगी सावे कि अगर मन रोके की कोशिश करें या कोनो कार्रवाई की बात करें तो अगर मन ला जान ले मार दे चाहिए। तो फिलहाल रिपोर्ट दर्ज कराएगी सावे आगे कड़ा कार्रवाई की बात करे जाते और ज्यादा जानकारी पर अमर सहयोगी नीरज हमर से जुड़ गया है। नीरज एक पूरा मामला में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराएगी सावे का कुछ कार्रवाई के बाद अब आगे कही जाते जी देखो पूरा मामला जो है गोबरा नवापारा लगे गांव कोलियारी कह रहे जो विगत दिन जो है स्कूली बच्चा मन भी प्रदर्शन करे से अवैध रेत लेके और साथ ही गांव के मन भी हाईवे रोकवा के प्रदर्शन करे थे लेकिन उसके बावजूद जो है प्रशासन के द्वारा कार्रवाई तो करे जावत है लेकिन उसके बावजूद अवैध रेत माफिया जो है उसका हौसला तक बुलंद है तो मन जो है रेत के जो चोरी है ओला जो है चोरी करना जो है नहीं छोड़ा थे जिकर चलते कल रात के जो है लगभग 12 बजे रात के आसपास जब हाईवा से रेत निकाला तो इस रेत माफिया तब गांव के मन जब हाईवा निकलत देखी तो बोला रोकी से जब रोके का प्रयास करी तो हाईवा चालक जो है ग्रामीण मन ऊपर ही जो है हाईवा जो है चढ़ाए का प्रयास करी तो मतलब दौड़ाए का प्रयास करी से कहे जाए तो मतलब जो है कुचले का प्रयास करी से तो जब ऐसा प्रयास करी से तो ग्रामीण मन भी जो है नाराज हो गए हाईवा वाला पकड़ के बोला जो है गोबरा नवापारा थाना के जो है सुपुर्द करी और नामजद के खिलाफ रिपोर्ट लिखे थे। अब थाना दौड़ा के मतलब मारे की कोशिश करेगी सावे फिलहाल देखे वाला बात हुई का कुछ एक्शन नहीं माले जाते। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर। और आगे बढ़ता हूँ जहाँ त्रिपुरा केरल में प्राकृतिक आपदा ले आप सबो मन बाकी फरो सीएम मिशन देसाई हा एक्स में पोस्ट कर पूरा मामला में दुख जताई सावे छत्तीसगढ़ सरकार हा दोनों राज्य ला 15 करोड़ रुपया के सहायता राशि दी एक विपरीत परिस्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार मदद पर तत्पर घलोक हावे सीएम साय हा सांत्वना घलोक दे सावे साथ ही एक बड़े ऐलान करे सावे दोनों राज्य ला सहायता राशि दे जाए छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ ले जिकर जानकारी खुद मुख्यमंत्री हा पोस्ट कर दी सावे। और दुर्ग में जिला अस्पताल के निरीक्षण पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के अनोखा अंदाज वायरल होता है। एक महिला स्वास्थ्य मंत्री के आगू क्षेत्र में शराब और गांजा बेचे के शिकायत करत रही से महिला अपन शिकायत में अपन लड़का ला बिगाड़े के बात करते सावे और बताते सावे कि पुलिस शिकायत के बाद घलो कार्रवाई नहीं करत है। महिला के गुहार सुना थी स्वास्थ्य मंत्री अपन विभाग के मामला नहीं हुए के बावजूद दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ला फोन लगाई और फोन में तुरंत एक्शन लेके बात कही। वहाँ देखिए कितने लोग दारू पुलिस से कौन है दारू पुलिस से कौन है घर में दारू बर्बादी दारू पुलिस से कौन है अब बात करबो एक अनोखा खबर के जिम्मा मुर्दा कैसे जिंदा हो गया आप मला आगे बताथन।
और कबू कबू हमारे जीवन में बहुत ही अजीबो गरीब चीज होती है जेकर बाद हमन कल्पना घलो को कर नहीं कर सकत हन। ऐसे बलरामपुर के एक परिवार के संग हुई सावे जहां दफन करेगे सदस्य जिंदा निकलिस और पुलिस मामला में उलझ के रह गई। काहे पूरा मामला देखो हमारी विशेष रिपोर्ट में। बलरामपुर ले एक हैरत कर देने वाला घटना अगुआ है, जहां ग्राम बासेन में साल भर पहले मृत समझ के दफन करेगे सदस्य जिंदा निकल आईस और परिवार के सामने पहुंच गए, जेकर बाद परिजन खुश हो गए तो उन्हें पुलिस मामला में उलझ के रह गए। असल में 8 अगस्त 2023 के ग्राम बासेन निवासी अबुल हसन की पत्नी राबिया घरेलू विवाद के कारण अपन 2 लड़का के संग घर ले बाहर निकल गई रही से, जेकर 6 दिन बाद 14 अगस्त के रायगढ़ के ग्राम देहजरी में एक पुलिया के नीचे एक अज्ञात महिला और 2 लड़का के लाश मिले रही से, जेकर शिनाख्त के बाद अबू हसन उनला अपन ग्राम बासेन में दफन कर दे रही। घटना के 1 साल बाद अचानक राबिया अपन बेटी गुलिस्ता और सिजरा के संग पति के आगू पहुंच गए, फिर उनला यकीन दिलाई। उसका चेहरा और इसके बच्चे का चेहरा सेम मिलता जुलता था, तो उस शंका में जो है सोचा कि मेरा ही पत्नी है। तो सोचा कि भाई मेरा ही पत्नी गई ही 1-2 बच्चे को लेके, तो हो सकता यही हो, इसीलिए वहाँ अंतिम संस्कार किया। यहाँ से चली गई थी, उसके बाद 2-4 दिन के बाद पता चला कि नहीं, मतलब ये 2 बच्चा एक माँ की लाश मिला। पता चला था कि राजस्थान में लोग वो रहती थी। उसके बाद पता चला तो ये चला गया अपना घर, बिहार चला गया। अबुल हसन निवासी बासेन, थाना पास्ता, जिला बलरामपुर से एक व्यक्ति आया और उसने क्लेम किया कि ये जो शव हैं वो उसके परिजनों के हैं, उसकी पत्नी और उसके बच्चे के। तस्दीक पर जब पुलिस वहाँ गई, उसकी पत्नी और उसके बच्चे वहाँ सही सलामत उपस्थित मिले। सौ शिनाख्त में हुए गलती लले के रायगढ़ पुलिस के कहना है अबू हसन घटना के बाद सदमा में रहीस, उन गलत शव के शिनाख्त कर दे रहीस। तो ये बताया गया कि उस समय जो उसका पति था उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, जो मना स्थिति थी, मना स्थिति उसकी ख़राब थी, बदहवास था और बदहवासी की हालत में उसने जो पत्नी और अपने बच्चों को का होना उसने स्वीकार किया था। फिलहाल मामला लेके रायगढ़ पुलिस उलझ के रही है और नवा सिरा ले एक जांच के बाद कहा थी कि उसकी एफएसएल रिपोर्ट पे ये आया है, जो डाइटम टेस्ट कराया गया है वो पॉजिटिव आया है और उसके द्वारा जो डॉनी का केस है और उसमें अब जो उसके नए परिजनों की तलाश की जा रही है और इश्तेहार जारी कर उनके परिजनों की तलाश कर जांच की जा रही है। फिर सवाल ये है कि आखिरकार राबिया और ओकर दोनों बच्चा अगर जिंदा है तो जौन सौ के कफन दफन करेगे रही से वो कौन रही से, अबू हसन मृतक के गलत शिनाख्त कैसे कर ली? ये तमाम सवाल के जवाब फिलहाल पुलिस के पास घरों नहीं है। अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़। और रेल परियोजना मना लेके छत्तीसगढ़ ला एक बड़ी सौगात मिली से आदिवासी आबादी वाला रायगढ़ जिला के भालूमुड़ा सरदेगा के बीच 37 किलोमीटर डबल रेल लाइन के विस्तार करे चाहिए। 1360 करोड़ के ए न्यू लाइन प्रोजेक्ट ला मंत्रिमंडल समिति CCEA मंजूरी दे दी से। नवा रेल लाइन ले बिहड़ आदिवासी क्षेत्र सीधे रेल कनेक्टिविटी ले जोड़ी, जेमा यात्री सुविधा मन संग विस्तार के साथ ही माल लदान में घलोक बड़े लाभ होगी। एक नई डबल लाइन बिटवीन सरडेगा एंड भालूमुड़ा सैंक्शन हुई है। ये 37 किलोमीटर की लाइन है, डबल लाइन अलाइनमेंट है। इस लाइन का कॉस्ट 1360 करोड़ रुपीस है और इसको इस लाइन के बनने में करीबन 3 साल तो लगेंगे ही। और छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध के ग्राफ बढ़त जाते हैं। बात रायपुर के करन यहाँ के आउटर इलाका के कॉलोनी मन में चोर मन के आतंक लगातार बढ़त है। रिंग रोड नंबर 3 में स्थित गैलेक्सी न्यू टाउन कॉलोनी के मकान मन ला चोर मन निशाना बनाते। पाछू 1.5 महीना में यहाँ चोरी के 7 वारदात हो चुके हैं। चोरी की वारदात के CCTV तस्वीर घलों का आगुआ से कॉलोनी में घुसे चोर मन के गिरोह के घर मन के रेखी करे ले लेके अंदर घुसे के तस्वीर हरे। और एक बाद दूसरा तस्वीर आप मला बिलासपुर ले दिखादन, जिया गलोक फुटेज सामने आवे। बिलासपुर में रहे वाला लोगन मन चोर के आतंक ले परेशान हरे। और बीजापुर ले आप बड़ी खबर दिखादन, जिया 24 लाख के नामी नक्सली गिरफ्तार हुई से। नक्सली संगठन के लीडर गिरफ्तार हुई से। फरसेगढ़ थाना पुलिस के पूरा कार्रवाई बताया जाता था। कहीं ना कहीं बड़े सफलता लगाई जा सकते, काबर की 24 लाख के नामी नक्सली देश आवे जिन अब पुलिस के गिरफ्त में हरे।